हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आप लोगों का दीपांकर राय। आज के वीडियो के बाद शायद कुछ लोग मुझे गालियां देंगे या मेरे कमेंट बॉक्स में उल्टा सीधा कहेंगे, बट ये बात आप लोगों तक पहुंचाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल रात मैंने एक वीडियो देखी भरत सिंह वालिया जी की। एक बहुत ही रिस्पेक्टेड बॉडी बिल्डर हैं, अच्छे एथलीट हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि वो ऐसे मीडिया में आकर के, सोशल मीडिया में आकर के इस तरह से क्यों कह रहे हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, इसलिए मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ। अगर आपका कोई फ्रेंड है और अगर आपको लगता है कि उसके शो में कुछ कमी रह गई, तो मैं उन्हें या तो पर्सनली कॉल करके उन्हें बताऊंगा या फिर मैं उन्हें मैसेज करूंगा या किसी और माध्यम से बताऊंगा। लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया पे आकर के नहीं कहूँगा कि तुमने गलत ट्रेनर हायर कर लिया या तुम्हारे अंदर ये कमी रह गई या तुमने ये चीज़ नहीं करी। एक तरफ वो बात करते हैं कि जो यूट्यूबर्स हैं और जो एथलीट्स हैं 5-10 साल से मेहनत कर रहे हैं, बट वो सेम प्लेस आ रही है क्योंकि वो पीरियडाइजेशन नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो 5-10 साल से compete कर रहा है और 5-10 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, इंटरनेशनल कोच हायर कर रहा है, क्या उन्हें पीरियडाइजेशन के बारे में नहीं पता? क्या वो लोग इतने बेवकूफ़ हैं? ये सवाल मेरा आप लोगों से भी है, क्या ये पॉसिबल है? एक छोटी सी चीज़ उन्हें नहीं पता होगी। दूसरी चीज़, इंडिया में किसी भी एथलीट के लिए या किसी भी इंसान के लिए एक तरह की बॉडी को मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारा फूड कल्चर डिफरेंट है। कुछ लोग रखते हैं क्योंकि वो लोग क्रूजिंग करते हैं। क्रूजिंग हर किसी को पता होगा, एनाबॉलिक्स यूज़ करते हैं बहुत ही लो डोजेस। तो यहाँ पे होता क्या, क्योंकि हमारा फूड कल्चर ऐसा है, वर्कआउट तो इंसान करता है लेकिन डाइट उस तरह से प्रॉपर नहीं कर पाता और वो लोग बॉडी को थोड़ा रेस्ट देते हैं क्रूजिंग ना करके। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कमी इस स्टेज पे रह गई, तो आप इस स्टेज पे आइए, आप टाइटल मार के दिखाइए। आप मसल मेनिया खेलते हो, आप मसल मेनिया ही क्यों खेलते हो? दोस्तों, मसल मेनिया का जो विनर है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, IHF में मेरा टॉप 10 में भी नहीं आएगा। दूसरी बात, मसल मेनिया को लेकर के एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि मसल मेनिया मतलब नेचुरल गेम। यूलिसेस, सिमोन पांडा, दे आर ऑल्सो मसल मेनिया विनर। क्या वो नेचुरल बॉडी बिल्डर हैं? इसके ऊपर काई ग्रीन ने एक बार लिख करके शेयर भी करा था उन्होंने, दे आर नेचुरल बॉडी बिल्डर। पर क्या आप उन लोगों की तरह मेहनत कर सकते हो? वो एक तरह का जोक था। और मैं ऐसे बहुत सारे एथलीट्स को जानता हूँ जो मसल मेनिया खेल चुके हैं, जीत चुके हैं और वो नेचुरल नहीं है। दोस्तों, हमें एथलीट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई भी एथलीट अगर उस स्टेज पे जा रहा है तो बहुत मेहनत करके जा रहा है, बहुत अपना टाइम उसने इन्वेस्ट किया है। देखो, जीतना ना जीतना एक अलग चीज़ है, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो सिर्फ आप नहीं मेहनत कर रहे हो, आपके साथ साथ और एथलीट भी मेहनत कर रहे हैं। आपने अपना बेस्ट दिया पर जीतता वही है, आपने अपना बेस्ट दिया पर जीतता वही है जो वहाँ पर बेस्ट होता है। अगर आप नहीं जीते, आप नेक्स्ट ईयर और हार्ड वर्क करते हो और एक नया पैकेज लेकर के आते हो और अपने ऑडियंस को एक अच्छा शो दिखाते हो, और इसी तरह से इंसान जीतता भी है मेहनत करके। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि इस तरह के वीडियोस को देख करके आप कुछ भी जज मत करो किसी भी एथलीट के लिए। एक उन्होंने ये कहा कि यूट्यूबर्स जो हैं, कभी वो कैलोरीज दिखा रहे हैं, कभी अपनी वाइफ को दिखा रहे हैं, कभी कुछ दिखा रहे हैं। तो देखो, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमें एंटरटेन करना है लोगों को। अब यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो आप भी तो एंटरटेन कर रहे हो ना किसी को। अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना है तो आप ये कहते हैं कि देखो भैया, पीरियडाइजेशन मैं ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, ये मेरी मील रहती है, इतने महीने ये रखता हूँ, इतने महीने ये रखता हूँ। पर आपने कह रहा, आपने टारगेट करके फिर किसी को बताया, बिकॉज आप भी तो व्यूअर्स चाहते हो, इसीलिए तो आपने इस तरह से वीडियो बनाया, तो वो भी व्यूअर्स चाहते हैं। बस आप दोनों का तरीका अलग है। वो ब्लॉग बना रहे हैं और आप किसी को टारगेट करके बोल रहे हो। तो इस
मेरा ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। कोई भी अगर compete कर रहा है पहली बात और वो टाइटल मार रहा है, अच्छी बॉडी है, पहली बात तो वो नेचुरल नहीं है। दूसरी बात, किसी भी एथलीट के लिए हमें कभी भी कुछ भी इस तरह कमेंट नहीं करना चाहिए जिससे एथलीट हर्ट हो, क्योंकि वो एथलीट बहुत मेहनत करके और बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके उस स्टेज पे जाता है। मैं चाहे तरुण गिल की वीडियो कैसी भी हो, लेकिन मैं दिल से आज उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि 40 इयर्स की एज में ना उन्होंने जो करके दिखाया ना, वो मतलब एकदम अनबिलीवेबल है और बहुत ही रिस्पेक्ट वाली बात है, कोई कर नहीं सकता। मैं भरत सिंह वालिया जी को देखना चाहता हूँ HF के स्टेज पे। मैं देखना चाहता हूँ कि वो शेरू क्लासिक का टाइटल कैसे मारते हैं। मतलब एज अ फ़ैन कह लो, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं उनको देखना चाहता हूँ। ये मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था उनसे कि उन्होंने इस तरह से सोशल मीडिया पे आकर के क्यों कहा। मैं आप लोगों से लेता हूँ अलविदा इसी के साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं करा तो जा कर के अभी कर लो, और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। इसी तरह मैं आप लोगों की डाउट्स क्लियर करता रहूँगा। प्लीज़ मिसलीड ना हो, वीडियोस देखो, फॉलो करो, और ऐसे वीडियोस को देखकर कभी जज मत करो। सही गलत का आपको पता होना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।